घनश्याम पकड़ा ए छोटी सी निकल जा निकलो सभी लोग सेवा करो, सेवा से इधर उधर मत, तुम्हारा निशाना सेवा ही है और सेवा सर्वोपरि है। इससे बढ़कर कोई साधन सरल नहीं है। बाकी तो संत मत के सभी साधन बहुत कठिन है, लेकिन ये सेवा जो रखी गई है ये बहुत सरल है। इसको हर जीव कर सकता, चाहे छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, स्त्री पुरुष सब कर सकते। इसलिए ऐसी सुलभ सेवा सबके लिए है, सब लोग इसका लाभ उठाओ। भजन से बढ़ के लाभ है। भजन तो आपसे होता नहीं है, सत्संग भजन आपको याद नहीं रहते, तो आखिरकार कोई न कोई तो आधार रखा जाएगा। ये जीव जाएगा कैसे? कर्मों की अदायगी कैसे होगी? जब तक कर्मों की अदायगी नहीं होगी कोई भी जीव काल माया के देश से जा नहीं सकता। इतना उसका सख्त पहरा है। उसने पहरे में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे प्रबल शत्रुओं को लगा रखा, जिनसे आपका छुटकारा पाना बहुत है। ये 5 जो उसने लगाए पहरेदार, 5 में से किसी से आप जीत नहीं सकते। तुमको सबने पहले से परास्त कर रखा है। ये काम से तो सभी परास्त हैं। आपने सब पर अधिकार जमा रखा और काम भाव किसी से वो निकलने नहीं देता। 24 घंटे रहता और जीवन के अंतिम श्वास तक रहता। जब तक शरीर में अन्न का एक टुकड़ा जाएगा ये काम मौजूद रहेगा। लेकिन संतों ने इसको जीतने के लिए ये परमार्थी सेवा का आधार रखा। जब परमार्थी सेवा करोगे तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आपके पास नहीं आएगा, और तुम कुछ भी करो ये जाने वाला नहीं है। लोगों ने पूजा किया, पाठ किया, तीर्थ किया, व्रत किया, हवन जप तप यज्ञ गंगा स्नान किया, लेकिन काम नहीं। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं गया, और जब तक ये जाएगा नहीं तब तक मन तुम्हारे साधना में नहीं लगेगा। और साधना किसी से नहीं होती। अगर मन बुद्धि चित्त पर कंट्रोल नियंत्रण हो जाए और ये तुम्हारे इशारे पर काम करने लगे तो साधना सरल हो जाएगी। और इसी के लिए सब प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार कौन से ऐसे साधन बनाए जाएं
जिससे कलयुग का जीव अपने घर जा सके। ये सोच समझकर ये परमार्थी समझान सेवा रखा गया कि जब सेवा करेगा तो ना तो नींद आएगी, ना किसी की निंदा आलोचना बुराई करोगे, काम को लोभ मोह अहंकार भी नियंत्रण रहेगा। इसका बड़ा कौन सा साधन? इससे बढ़ के कोई साधन नहीं। और इसको भी अगर आपने नहीं किया तो फिर इसलिए बैठो मत। जब एक माला एक डलिया पर स्वीकार है तो कितना बड़ा लाभ है, इस लाभ को कमाओ। बैठे तो जीवन भर रहे हो, इतना जीवन बैठने में और खाने कमाने में चला गया, मिला आपको कुछ नहीं। परेशान दुख दर्द मुसीबत और आप पर आ गई। इसलिए ये परमार्थी समझान सेवा का समय, इसको व्यर्थ में मत निकालो। एक एक पल घड़ी तुम्हारी बहुत कीमत की। जितनी डलियां डालोगे उतनी माला हो जाएगी। सुमरन करके आप एक भी माला सही नहीं कर पाते, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं पहले नाम की कहीं चौथे नाम की कहीं तीसरे, ऐसे करते रहते हो। लेकिन ये समझान सेवा का निशाना पक्का है। इसमें काल कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। काल की कोई चाल इसमें चलने वाली नहीं। ये ऐसी सेवा है, इसलिए सेवा को सिर माथे रखो और ये कहो हमेशा मिलती रहे। ऐसी सेवा मालिक की दया हो जाए, हम सबको मिलती रहे और हम सब अपने किए हुए पापों की भरपाई कर सके, आत्मा स्वतंत्र हो जाए, इस काल के बंधनों से मुक्त होकर अपने घर चली जाए। इसीलिए तो हम आप आए हो। इस जंगल में आने का कारण और परमार्थी समझान सेवा करने का मतलब क्या है? जब तक आप समझोगे नहीं तब तक कुछ नहीं करोगे। अब तो धीरे धीरे आपकी समझ में आ गया और आप लोग करने लगो। वो एक एक मिनट इसका बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी देर बैठे हो इतनी देर में 10-5 डलियां डाल देते आप, तो तुम समय खराब कर रहे हो। बैठने का कोई मतलब नहीं। देखो, इस समझान सेवा से सर्वप्रथम तो शरीर निरोग होगा, शरीर की बीमारियां कम होंगी, मन भी शांत होगा, धीरे धीरे निर्मल और पवित्र हो जाने लगा। ये सब इसी से होगा। ये नहीं करोगे तो कुछ नहीं, और तुम्हारे कुछ बस का नहीं। ये मिट्टी सिर पर रखना, यानी सिर पर रखे तमाम जन्मों के कूड़ा कचरा, गंदे कर्मों का जो ढेर आपने जमा किया है, वो धीरे धीरे इसी मिट्टी से उतरेगा। क्यों? ये मिट्टी 88,000 ऋषियों की पवित्र भूमि है। 88,000 ऋषियों ने जो तपस्या की है, ये तपोभूमि है। इसका ये लाभ है, लेकिन लाभ कोई ले नहीं पाया। किसी को मालूम नहीं है। कितने गांव बस गए, लोग खेती बाड़ी सब करने लगे, लेकिन तपोभूमि का जो असली लाभ है वो इनको नहीं मिला। क्योंकि वो लाभ तो संत महापुरुषों के अधिकार में है। जब संत आएंगे तो भूमि का अंत बताएंगे, इस भूमि का लाभ बताएंगे, इस भूमि पर रहने का लाभ, सोने का लाभ, अब जाल सेवा करने का लाभ क्या है, ये धीरे धीरे सब आपकी जानकारी में आ जाए। इसलिए आप उठो और चुपचाप अपने निशाने पर लगो। जो 3 देर बैठ के समय खराब करोगे, उतनी देर में 10 डलियां तो आप डाली दो, तो 10 माला आपकी हो जाएगी। वैसे अला माला तुम्हारे बस की बात नहीं है। कभी सोने लगते हो, कभी एक माला पर दूसरे करने लगे, दूसरे नहीं तो चौथी करने लगे। इस तरह से आपका समय बेकार जाता। ये सब देखा गया कि जीव कमजोर है,
इसके बस का और कुछ नहीं। तो चलो ऐसा एक बीच का रास्ता निकाल दिया जाए, उस रास्ते पर चलकर इनको अपनी मंजिल में पहुंचा दिया जाए। तब ये संत महापुरुषों ने परमार्थी सम्मान सेवा का आधार रखा और कहा इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं। वैसे जो भी काम करते हो सब में स्वार्थ रहता है। खेती करते हो तो कहते भाई अन्न ज्यादा हो, आमदनी हो तो बाल बच्चे पल जाएंगे। देश दुनिया का काम करते हो मान सम्मान अधिकार के लिए। लेकिन ये सेवा जिसमें काल माया का कोई भी अंश नहीं, जरा सा भी, क्योंकि दयाल प्रभु ने सोच करके हम सब गंदे कमजोर जीवों के लिए सेवा रखी है। हमें आपको इस सेवा पर विचार करना चाहिए और हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, कोई धार्मिक मिशन हो, राजनीतिक पार्टी हो, लेकिन परमार्थी श्रमदान सेवा न कोई कराता न किसी को मालूम है कि कितना बड़ा लाभ तुम्हें दिया जा रहा। इसलिए इधर उधर मत जाओ, तो बस अपना निशाना बना लो कि हमें परमार्थी श्रमदान सेवा करनी है, हमें आदेश पालन करना है। लाभ क्या होगा वो मालिक के हाथ, उसकी भी कोई इच्छा आपको नहीं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था, तुम कार्य सुरेश माँ फलेश कदाचन। अरे भाई तुम काम को करो और फल की इच्छा मत रखो, वो तो मैं आपको दूंगा ही, लेकिन अपने अंदर इच्छा कामना वासना मत रखो कि कुछ मिले। ये शिक्षा कृष्ण भगवान की। आज उसी शिक्षा का आधार आपको मिला है। आपका इस सेवा में कोई स्वार्थ नहीं है कि हमको मजदूरी नहीं मिल रही, हमको सम्मान नहीं मिला, हमको कोई पद नहीं मिला। आपको किसी तरह की आपकी इच्छा, यही एक काम ऐसा है जीवन में जिसमें तुम्हारी कोई इच्छा नहीं, और बाकी सब इच्छाओं के कि कितना बड़ा काम पहले समझो। जब समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा और इतना सरल है कि सब लोग कर सको। बशर्ते इसमें कोई किसी तरह की बातें मत, तो क्या अपने काम में लग जाओ और धीरे धीरे ये जो और पास में थे इसलिए आपको सोडेलिया का इशारा किया गया था। सोडेलिया डालो और जितनी ज्यादा डालोगे उससे ज्यादा डालो, मतलब 100 से कम नहीं, 100 से कम में तुम्हारे फल में कटौती हो जाती है। इसलिए 100 से ज्यादा डालने की कोशिश करो दूरी के अनुसार। अब कोई दूरी भी ज्यादा दूर नहीं डालना है आपको, तो बड़े प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा के भाव से एक दूसरे से मिलना जुलना और अपनी गलतियों को महसूस करते रहना कि आपको बहुत बढ़िया मौका मिल गया है, इसका लाभ उठा लीजिए। जब जब संत जगत में आवे खोज भाग उनके ढींग जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निर्दिर ये आदेश संत। जब संत जगत में आवे तो खोज भी तलाश करके उनके पास, तो आप खोज तो नहीं सकते हो, तलाश भी नहीं कर सकते, न की आपने, क्योंकि आपके पास पहचान नहीं भाई कौन संत है कौन असंत है, और किसी ने पहचान आपको बताई भी नहीं। संत सहाय दुख परहित लागी और पुरदुख एक वसंत भाग, ये पहचान कि संत दूसरों के दुख को दूर करने के लिए आते हैं, उनके दुख अपने ऊपर ले लेते और उनको सुख प्रदान करते हैं। ये संतों की पहली पहचान है। ये पहचान आपको संत गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस रखा, उन्होंने पहचान बताई कि भूले तर संत कृपाला परहित सहाय दुख विपद विशाला। जैसे पृथ्वी सबका भार लेती है,
और पृथ्वी पर अच्छे बुरे पाप कर्म भी आप करते हो, तमाम तरह की गंदगी फैलाते हो, लेकिन धरती माँ आपसे कभी किसी तरह की इच्छा नहीं रहती और न आपको सजा देती। इसी तरह कहा कि संत महापुरुष जीवों के दुख तकलीफ और पापों को अपने ऊपर लेकर और जीवों का काम करते रहते, उनका ये काम है। अब आपको सोच लेना चाहिए ऐसा क्यों है। संत हृदय नोनी समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना। संतों का हृदय नवनीत माने मक्खन के समान एकदम पाक साफ निर्मल पवित्र, उसमें किसी भी इच्छा कामना वासना की कोई बूझ नहीं है, इतना पाक साफ। इसलिए उनके दर्शन या स्पर्श से कितने जीवों का भला कल्याण हो जाता है, कितने दूषित कलुषित मन शांत हो जाते। ये सब विचार आपको रखना चाहिए। जब वचनों को चौकसी के साथ सुनोगे तब एक एक वचन आपको ये सब जानकारी देगा, जो जानकारी किसी किताबों में नहीं, न 4 वेद 6 7 18 पुराणों में है, और न मतलब यानी जो और भी तमाम ग्रंथ लिखे गए उनमें भी ये चीज़ नहीं है। वो सांसारिक लाभ, संसार की प्राप्ति, भोगों की प्राप्ति, ये तो सब लिखा है, लेकिन जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा, जीवात्मा अपने घर कैसे जाएगी, इसका कोई जिक्र नहीं। ऐसा मालूम पड़ता है ये राज किसी को मालूम नहीं था जीवात्मा के आने का। जीवात्मा आई कैसे आई, किस रास्ते से आई, यहाँ किसने फंसा लिया, अब वो कैसे जाएगी, वो ले जाने वाला कौन होगा, ये भी जानकारी धीरे धीरे संतों के सत्संग से मालूम हो रहा। जब सत्संगों में आओगे, इसीलिए कहा गया करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा और अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पर। हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, ये लाभ फिर कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। छुटकारा पाने का उपाय केवल सत्संग है। पाप कर्मों के ढेर को करना ये सत्संग का। जब तक सत्य का संग नहीं होगा, सत्य की जानकारी नहीं होगी, तब तक सच्ची आनंद नहीं मिलेगा। जीवात्मा सतलोक सत्कंड नहीं जा सकेगी। ये सब जानकारी आपको रखनी है। धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से ये सब आपके कान तक पहुंचाया जा रहा। ये आप सेवा भी करते रहो और उच्च कोटि का ये निर्मल सत्संग, इसको भी सुनते रहो, जो तुम्हारे मन बुद्धि चित्त को निर्मल पवित्र बनाने वाला, संपूर्ण गंदगी को निकालने वाला है। ऐसा इसलिए महापुरुषों ने सत्संग के बारे में भूल भूल प्रशंसा की कि सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कर जाए। जिस किसी को सत्संग रूपी श्रद्धा का जल मिल जाए, देखिए कितना बड़ा लाभ। सारी कर्मों की गंदगी धीरे धीरे साफ हो जाएगी। ऐसा ये सत्संग श्रद्धा का जल है, और जल का ये काम है, महत्व उसका। लेकिन ये जल किसी किसी को लोग समझ ही नहीं पाते ये वचन क्या है, जीवन में कभी सुना नहीं था, इसलिए इसकी कोई पहचान भी आपके पास नहीं। 3 युगों से तुमको जड़ ज्ञान, जड़ बुद्धि बनाने वाली और जड़ता की ममता में बताने वाले और जड़ साधन आपको बताएगी। तुम्हें चेतन चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जीवात्मा चेतन है, चेतन देश की रहने वाली है। जब तक कोई चेतन शक्ति नहीं आएगी और चेतन ज्ञान जीवात्मा को नहीं कराएगी, तब तक ये जीवात्मा न जगेगी न घर पहुंचेगी। इसलिए सत्संग का महत्व और परमार्थी सेवा का महत्व, ये दोनों महत्व भजन को बनाने वाले हैं, भजन की स्थिति तुम्हारे अंदर मजबूत करने वाले हैं। इसलिए जब तक सत्संग नहीं करोगे, सेवा का भाव नहीं बनेगा,
मन का गरुड़ गुमान घमंड नहीं उतरेगा, और जब सेवा करोगे तभी तो मन साधना में लगेगा, नाम की कमाई में। ऐसे ये मन लगने वाला भी नहीं, क्योंकि बेचारा सदियों से सतयुग त्रेता द्वापर कितने युग निकल गए, इसको जड़ पूजा में और काल माया के जड़ सामानों में फंसा के रखा गया। अब ये जड़ता की तरफ इसकी ममता हो गई। अब इतनी ममता बढ़ गई है कि जड़ता के बगैर अब ये अपना कोई काम नहीं समझता कि होगा। लेकिन जब संत आए, उन्होंने जड़ चेतन का महत्व बताया कि उसने क्यों बनाई है जड़। कहा जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यम रखा छूटत कठिनाई। जड़ चेतन बैठ लगा इसको, यहाँ बैठा उसको। जानती न तांती कुछ बैठ गई पीछे, इनको हटाओ, क्या जाने सत्संग सेवा लगा इसको। सुनाई नहीं दे रहा, बीमार हो के थप्पड़ इसके। इनके एक एक थप्पड़ मारो, इससे नहीं जाके इसकी बुद्धि में नहीं कुछ। यहाँ शोर मचाने बैठ गई पास, यहाँ से। तो काल माया की जड़ता को बताने के लिए महापुरुषों ने रामचरितमानस की रचना की। ये जड़ चेतन का ज्ञान कैसे हो, ये जड़ बुद्धि लोगों के अंदर से कैसे निकलेगी और चेतन की तरफ कैसे जाए। तो कहा जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यम रखा छूटत कठिनाई। अरे अभी जड़ जीव, इनकी क्या समझ में आवे। सत्संग तो कानों से वहां भी सुना जा सकता और सेवा अलग से कर लेंगे, दो लाभ है। लेकिन इनको मालूम ही नहीं कुछ क्या हो जाए। यही जड़ बुद्धि ने इनको फंसा के रखा और अब भी इनकी समझ में नहीं आ। इनको ये जड़ चेतन की बात सुनाई ही नहीं देती, इतने बहरे हो गए हैं, इनके कान इतने खराब हो गए हैं कि ये जड़ की बात सुनते 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 अब चेतन बात इनकी समझ में नहीं आ रही कि चेतन क्या होता। लेकिन काल माया ने ये जड़ के साथ चेतन क्यों जोड़ा, चेतन की क्या आवश्यकता थी। का अपने जीवों को फंसाने के लिए, अपना राज्य चलाने के लिए, अपनी व्यवस्था बनाने के लिए उसने चेतन के साथ जड़ को जोड़ दिया। गोस्वामी जी महाराज ने उनको स्पष्ट किया, स्पष्ट कर दिया उसको। देखो कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यप रखा छूटत कठिनाई। कि जड़ चेतन की गांठ काल माया ने लगाई, जीवों को बहकाने और फंसाने भरमाने के लिए। कहा ये झूठ है, लेकिन जीव की बस की बात नहीं कि इसे खोल ले इस गांठ को, क्योंकि ये गांठ लगे बहुत युग निकल गए। अब जब कोई गांठ लगा लो, अगर पानी डाल तो फिर सख्त हो जाती। वैसे काल माया ने गांठ भी लगाई और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का छींटा मार दिया। अब इतनी मजबूत हो गई है कि जीव की बस की बात नहीं कि इसे खोल सके। तब कहा ऐ संत मत के प्रेमियों, बहुत होशियारी के साथ पराये देश में, पराये राज्य में, पराई व्यवस्था में आप बहुत समझ के रहना। पराधीन सपने सुख नहीं, दूसरे के अधीन रहकर स्वप्न में भी आपको सुख नहीं मिल सकता। पराधीन तो पराधीनता ही, इसी पराधीनता को गुलामी कहते हैं, दास्ता कहते हैं। अब जीव बेचारा इंद्रियों की गुलामी में, इंद्रियां भोगों में फंस गई, भोग ने मन को फंसा लिया। वो कैसा फंसाने का सिस्टम बनाया काल माया।
ये विधि तौर तरीका उसका देखिए आप। इससे छुटकारा पाना जीव के वश की बात नहीं, आप नहीं कर सकते। इसके लिए कोई समर्थ जानकार, जिनको संत महापुरुष कहते हैं, वो मिले और तुम्हारी सारी परेशानियों के अंत में खड़ा कर दो, यानी सब परेशानी तुम्हारी दूर कर दो। अब जब मिले तो आप उनको भी नहीं समझ पाए। उन्होंने इतनी मेहनत की, चलो जीव बुला है, बिछड़ा हुआ है, बहका हुआ है, चलो उसके रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया जाए, तो उनके वचन तुम्हारी समझ में नहीं आए। कितना भी कोशिश की जाए, किसी की समझ में नहीं आ रहा। और वचन रोज फरमाए जाते। यहाँ प्रतिदिन एक तपोभूमि से आपको संदेश ही मिलेगा, आपकी सुख शांति पाने के साधनों की जानकारी मिलेगी। यहाँ कोई लोभ मोह लालच का संदेश नहीं है, किसी चीज की इच्छा वासना कामना की का मतलब यानी कोई संदेश। ये जीवों के हित लाभ पाते वो संतों ने समय समय पर जारी किया। हमें आपको भी सोचना समझना चाहिए कि हम अपने जीवन का कल्याण अगर अब भी नहीं कर पाए तो फिर ऐसा अवसर ये संतों के समागम का नहीं मिलेगा, क्योंकि संतों का काम सबके लिए हो। बाकी सतियां आई, उनमें अपना पराया रहा, अपनों का काम किया और दूसरे का नहीं किया। लेकिन संतों में अपना पराया कुछ नहीं, सब अपने हैं। कहते नहीं, सभी जीव अपने ये भाव सबों में भरती है, कोई गैर नहीं, सब अपने हैं, ये भाव सबों में भरती है। ना कोई जाति पाति है, ना कोई धर्म धर्म है, और ना मतलब किसी तरह का मतभेद है। ये सब मालिक के बनाए जीव है, लिहाजा उसके नाते सब ये भाई ही तुम्हारी। लेकिन ये भी बात लोगों ने अभी तक नहीं समझ पाए कि सब भाई है, क्योंकि परमात्मा ने सबको बनाया। वो बनाने भी वाला परम पिता एक ही है, दूसरा नहीं है। जब एक ही पिता है तो हमें आपको सोचना चाहिए कि हम उस पिता का कहना माने, उस पिता के अनुसार चले, उस पिता जो नियम कानून सिद्धांत बनाता उसका हम पालन करें। अब तो आप पिता के प्यारे हो सकते हो और पिता तुम्हारा काम करेगा जब तुम पिता के आदेश हुक्म का पालन करोगे। धीरे 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 ये व्यवस्था सारे देश में फैलती जा रही। लोगों को मजबूर होकर इस तपोभूमि पर आना ही पड़ेगा। कोई ऐसी भूमि नहीं विश्व में जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। इतनी बड़ी संख्या में ऋषि मुनियों ने मिलकर तपस्या की हो ऐसा कोई स्थान नहीं, इसीलिए इस स्थान का चुनाव किया गया। अब धीरे धीरे सब इस स्थान की तरफ भगने लगे, लेकिन काम भगने से नहीं बनेगा, काम करने से बनेगा। अब काम करना उनको मालूम नहीं है, वो वही पुरानी पद्धति जो काल माया की बनाई हुई वो यहाँ पर रहना चाहते। कहते कार्यालय बना दो और ये बना दो, ये बना दो, ये झंडा लगा दो, ये बना दो। इससे क्या होने वाला? हिंदुस्तान में कितने कार्यालय बनाए, कितने झंडे लगाए, कितने बैनर पोस्टर लगाए, क्या हुआ? ये कोई काम यानी करने की या सफल होने की कोई व्यवस्था है? जब तक लोगों के मन बुद्धि चित्त पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं होंगे, ये बाहर का सामान कोई काम नहीं करेगा, कोई भी काम नहीं करेगा। मेरे पास आते हैं, कहते हैं, तुमने कहा भाई हमको भी मौका दो सोचने का, मैं सोच समझ के बताऊंगा, सोच समझ के काम। जब मुझे कोई आदेश होगा तो मैं उस आदेश को बता दूंगा। मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, हमको भी कोई बता रहा, कह रहा ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, तो मैं तो उसी की मानता हूँ और उसी की बात को लेकर चलता हूँ। मैं इधर उधर की ना कोई बात कहता हूँ,
ना अपने मान सम्मान की बात कहता हूँ, ना हमको कुछ चाहिए कुछ। हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। समर्थ मालिक मिल जाने के बाद फिर किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं रही। आपको बात ये समझनी चाहिए। मिला आपको भी मालिक, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। उनको जाना माना पहचाना नहीं है, उनके वचनों को याद नहीं रखा, हुक्म आदेश का पालन नहीं, जबकि तारीख बाई तारीख आपको बताया गया और उसी तारीखों पर कितने बड़े बड़े सम्मेलन, कितने बड़े बड़े कार्यक्रम, सत्संग ये सब किए गए और 4 यानी 3 महायज्ञ साकेत किए गए, जो आज तक धरती पर किसी ने कर नहीं पाया। और कहा बच्चा भी चौथा युग बाकी है, जो सतयुग के आगमन का हो। चौथा यज्ञ जो सतयुग आगमन का हो, उसकी पहचान भी बताई। वो सतयुग साकेत महायज्ञ एक छोटी सी नदी के किनारे बियाबान जंगल में, जहाँ कोई रेल मोटर का साधन नहीं होगा, कोई गांव बस्ती नहीं, कोई बाजार नहीं होगी, उस स्थान पर 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा हो। अब 10 करोड़ प्रेमियों के लिए जगह चाहिए, कहाँ इकट्ठे हो जाए। और किसी की उधर जरा सा भी बुद्धि नहीं गई कि आखिरकार 10 करोड़ जीवों के लिए कोई न कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। कुछ नहीं, मान सम्मान के भूखे ये असली बात को भूल गए। जब 10 करोड़ प्रेमी आएंगे तो कहाँ खड़ा करो, या तुम कहाँ खड़े हो गए। जो सतयुग साकेत महायज्ञ में तो तुम कहाँ खड़े हो गए, और ये गुरु परिवार कहाँ खड़ा होगा। उसके लिए तो किसी के दिल दिमाग में कोई बात नहीं, सब चुपचाप बैठे हैं। ये झूठे मान सम्मान के चक्कर में कहेंगे ये कराएंगे चौथा तो हमको लाभ मिल जाएगा, कोई कह रहा सतयुग ले आएंगे हमको लाभ मिल जाएगा, कोई रहा कोर्ट कचहरी करेंगे तो बाबा जी आएंगे। अरे भाई कोर्ट कचहरी से आए, क्या कोई मुलजिम है वो, किसी ने उनको पकड़ा है या किसी ने कहीं बंद किया है। ये सब तुम्हारा व्यर्थ का चिंतन, और इससे कुछ होने वाला नहीं। क्या महापुरुषों के कोर्ट यानी मौजूद करेगा तो कोर्ट कचहरी बड़ा हो गया, महापुरुष छोटे हो गए। अरे इतनी बात को ध्यान में तो रखो कम से कम। ये काम कोर्ट कचहरी का नहीं है, ये सब झूठा काम करने वाले हैं और ये सतयुग लाने वाले हैं, तो उनको कोर्ट कचहरी कैसे लाके खड़ा कर देगी। विचार करिए आप पहले हमारी बात पर। मैंने शुरू से आपको इशारा किया है, ऐसा महापुरुष कभी धरती पर आया ही नहीं जिसको किसी की जरूरत नहीं है, सारी व्यवस्थाओं का भंडार लेके आया है और किसी कोई व्यवस्था बनाने में किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हमें आपको ये मौका दे रहे हैं कि कलयुग के इतिहास में अपना नाम लिखा लो, अभी मौका है। क्योंकि हर युग का इतिहास है, जो शक्तियाँ आई तो सबने भाई लोगों को रखा, पात्र बना के उनके द्वारा काम कराया, इतिहास ही बताता। लेकिन कलयुग का इतिहास ऐसा नहीं है। फिर भी समर्थ मालिक ने हम सबको एक मौका दिया कि चलो अन्य युगों की भांति भक्तों में तुम्हारा भी नाम हो जाए, तुमको भी शामिल कर लिया जाए। लेकिन अपनी मनमुक्ता जाहिर मत करना, अपनी दुनियावी बुद्धि लगा के फिर तुम उनके दरबार में टिक नहीं सकते हो। वो दरबार एकदम निश्चल, जिसमें किसी तरह की कोई भावना, कोई कामना, कोई इच्छा लेकर व्यक्ति नहीं आएगा, सफल होगा। इसलिए ये रास्ता बिल्कुल अलग है और अभी किसी के समझ में नहीं आ रहा, न राजनीतिक लोगों के समझ में, न धर्मी लोगों के समझ में, क्योंकि सच्ची राजनीति वो जानते नहीं, ये सच्चा धर्म नहीं जानते, इसलिए इनके बस का नहीं कुछ। अब ये सिलेंडर होने ही वाले हैं। कुदरत एकदम सख्त नाराज है। इनके झूठे वादे, झूठे शपथ समारोह, ईश्वर को साक्षी करके बोलना फिर कुछ न करना,
ये सबसे बड़ा यानी पाप है और ये सबसे बड़ा अपराध है और इसकी सजा इनको मिलेगी। क्योंकि जब जब इनको मौका मिला तब तब ये झूठ बोले, तब तक झूठी शपथ खाए, झूठा वादा किया और किया कुछ नहीं और किया तो उल्टा किया। ये तो सजा के पात्र हैं, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग बड़ी समझदारी के साथ इस संदेश को सुनिए और ये संदेश कहीं नहीं हो रहा, इतना स्पष्ट कोई नहीं कहेगा और यह चीज किसी को मालूम भी नहीं। जो आज आप सुन रहे हो ये संदेश सारे देश में जाएगा, सब लोग इस पर विचार करें। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों की बुद्धि फेल हो जाएगी, ये संदेश क्या कह रहा है, ये किसकी तरफ जाने का संकेत कर रहा है, ये सब आपको बताएगा। धीरे धीरे मैं तो अपने काम में लगा हूँ, मुझे किसी की बात सुनने की फुर्सत नहीं। जब मेरा काम हो जाएगा तब तुम्हारी भी सुन लूंगा, लेकिन हमें मेरे पास समय नहीं। लोगों ने कहा वो निंदा कर रहे हो बुराई का, भाई हमारा विषय नहीं है। निंदा आलोचना बुराई करना और सुनना मेरा विषय नहीं है। मेरा तो विषय ही अलग है, वो परमार्थ का रास्ता है जिसमें अपना कोई स्वार्थ न मान का न सम्मान का न अपमान का ये कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, वो मेरा सिद्धांत है। इसलिए इस सिद्धांत को जन जन के कान तक पहुंचाना ये भी मेरा कर्तव्य है, ताकि वो खराब समय जो आ रहा उसमें ये लोग न कहें भाई किसी ने बताया नहीं था कि खराब समय आ रहा, आप लोग जाग जाओ, अच्छे बन जाओ, अच्छे खान पान में आ जाओ, अच्छी संग सोबत में रहो, अच्छे कर्म करो तो तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाए। हम ये कहने के लिए किसी को रखेंगे नहीं। मैं 12 वर्ष से लगातार ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में प्रसारित कर रहा हूँ और किसी तरह का कोई लोभ लालच नहीं, कोई कामना इच्छा नहीं है काल माया के सामान की। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। आपने सब कुछ कहा लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने आपको कभी गलत नहीं कहा, कभी किसी की निंदा आलोचना बुराई, न किसी धर्म की, न किसी संस्था की, न धार्मिक पुरुषों की, किसी की। हाँ, सच्चाई को जरूर बताया। अगर सच्चाई या सत्य बोलना आलोचना है तो फिर सत्य का स्थान ही नहीं कुछ। अरे भाई सत्य तो कहना ही पड़ेगा, अच्छे बुरे की बात नहीं है सत्य कहना। इस सब के लाभ का भले कुछ देर के लिए आपको खराब लगे क्योंकि आप सत्य में हो नहीं झूठ में हो, तो झूठ बोलने वाला कभी सत्य को पसंद नहीं करेगा या सत्य बोलने वालों को कभी अपना नहीं करेगा, पराया कहेगा, उससे राग द्वेष रखेगा, ये तो करेगा वो। लेकिन सत्य तो सत्य ही है, इसे कौन हटा सकता, कौन मिटा सकता। भले थोड़े समय के लिए आप किसी आवेश में आकर कह दो कि नहीं सत्य कुछ नहीं, लेकिन समय आ रहा है सत्य अपना परिचय देगा। ये सतयुग की बात जो बाबा जी ने की है, ये सत्य समय के आगमन की बात है। तो सत्य समय कब आएगा? जब सारा मानव सत्य ही देखने लगेगा, सत्य सुनने लगेगा, सत्य बोलने लगेगा, सच्ची जगह चलकर जाने लगेगा, हाथों से सत्य सेवा धर्म करने लगेगा, मन से सच्चा संकल्प विकल्प करने लगेगा और बुद्धि से सच्चा निर्णय लेने लगेगा। आखिरकार वो समय कब आए? वो समय सत्य का हो, उसी समय को सत्य का समय कह लो या सतयुग का आना कह लो, एक ही बात है। यदि सतयुग कोई आदमी का नाम नहीं है जो आप पकड़ के ले आओगे। सतयुग माने है व्यवस्था। जिस दिन हम सब मानव की व्यवस्था सत्य में परिणित हो जाएगी, देखना सुनना उठना बैठना बोलना सोचना समझना करना कराना ये सत्य में परिवर्तित हो जाएगा, उसी दिन सतयुग तुम्हारे सामने आके खड़ा दिखाएगा। ऐसा नहीं है
जिस समय की बात की गई है उस समय की जानकारी भी आपको दी, लेकिन ये जानकारी किसी के पास नहीं, क्योंकि तुम सतयुग में कभी रहते ही नहीं। तुम तो काल के बनाए झूठे राज साम्राज्य की इच्छा रख करके अपने जीवन का अनमोल समय खराब कर रहे हो। जो कर रहे हो ये कुछ जाने वाला नहीं, जो रख रहे हो वो साथ ले नहीं जा सकते हो, तो फिर ये काम झूठा ही तो है। जो तुम्हारे साथ न जाए, तुम्हारे काम न आए, तुम्हारे जीवन को नरकों से न बचा सके, तो वो सत्य कैसा है, वो अच्छा काम कैसे माना जाएगा। लेकिन इस तरफ तुम्हारी भी बुद्धि अभी नहीं है, तुम केवल कहते हो, करते नहीं हो, इसलिए तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ। बिना किए तो अनुभव होता ही नहीं, बिना किए कोई लाभ देता नहीं है। ये तो आप जान ही गए हो, तो फिर करना चाहिए। फिर कहने में सब लोग क्यों लगे हो, ये भाषण, वो स्पीच, वो प्रवचन हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, और काम कहीं नहीं हो। जिस काम के लिए प्रवचन भाषण किया जा रहा वो काम कहीं नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारे कहीं। इतना नेता है 70 साल से भाषण ही दे रहा, जितने महात्मा सब प्रवचन ही कर रहे हैं, न धर्म रहा न राज्य रहा, दोनों चीजें चली गई। फिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या हुआ, ये तुमको बताना पड़ेगा। और जो समय मिला है उस समय को तुमने खराब किया और उस समय में लोगों को परेशान किया है, ये खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। उसके लिए परमात्मा ने तमाम नरक बनाए, इस कर्म का इस नरक में भुगतान, इस कर्म का इस नरक में भुगतान। तुम्हें भी नरकों की जानकारी नहीं है, तुम्हें नरकों का ज्ञान नहीं है, तुम्हें नरकों पर विश्वास नहीं है, लेकिन जब जीवात्मा निकल के जाएगी उसको ये पता चलेगा कौन कौन नरक। संत महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं, उस भविष्य वर्तमान को देखने वाले, वो बराबर देखते रहते हैं ये जीव कौन सी करनी कर रहा, उस करनी का परिणाम किस नरक में भोगना पड़ेगा जाके, वो सब देखते रहते। तभी तो मृत्यु लोग मंडल पर आकर जीवों को सचेत करते, ये बुरा मत करना, नहीं तो बुरे कर्म की सजा बहुत बड़ी। अच्छा करना, अच्छा बोलना और अच्छा भोजन, जो मानवीय आहार है आप करना, तो तुम्हारी बुद्धि और चित्त और मन खराब नहीं होने पाएंगे। ये सब उन्होंने समझाया और आज भी आपको समझाया जा। मानना न मानना ये तुम्हारा काम है। और ये भी इतिहास आपका बता रहा, जो लोग नहीं माने उनका क्या हुआ और जो मान गए उनको क्या लाभ मिला, इतिहास है। और वो भी नहीं, एक छोटे मोटे लोगों का नहीं, राजाओं का। हिरण्यकशिप राजा था, जब धर्म का रास्ता छूट गया, अधर्म को अपना लिया, मानवता इंसानियत रहम और दया जब हृदय से जलने लगी, जिसके कारण व्यक्ति को नास्तिक अपराधी कहते, पापी कहते, और उस पाप की सजा उसको मिली, क्योंकि किसी की बात अच्छी सच्ची समझाने पर उसने सुनी नहीं, मानी नहीं। तो परिणाम क्या हुआ, विनाश। ये विनाश का परिणाम है। जब त्रेता युग आया तो इतना बड़ा विद्वान धरती पर नहीं था। भूते न भविष्यते उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंची पूजे वो भांति। 4 में 6 7 18 पुराण का ज्ञाता रावण, लेकिन समय की बात को नहीं समझ। जो समय का नाम जगाया जाता है जीवों के काम के लिए, उस नाम को नहीं माना और कहता कि भगवान राम भगवान नहीं है, ये राम का नाम भी भगवान नहीं। बस इतनी शंका, इतनी अज्ञानता ने क्या किया, सोने की लंका बन, शंका में लंका खो बैठा। इतना तुम उतने बड़े विद्वान भी नहीं हो, उतने बड़े धनवान बलवान भी नहीं हो। जब वो नहीं बच पाया बुरे काम से, तो तुम कैसे बच जाओगे, तुम्हें कौन बचाएगा। कलयुग का जीव तो सबसे अच्छा होना चाहिए हमारी दृष्टि से, क्योंकि कलयुग के जीव को अच्छा बनाने के लिए 3 युगों का इतिहास लिखा रखा।
उसका परिणाम भी रखा। अगर उसको आपने पढ़ लिया, जान लिया होता तो कलयुग का युग सबसे अच्छा होना, लेकिन ये सबसे खराब क्यों है? कहा इसने किसी युग की बात नहीं मानी, किसी युग के सच्चे संदेश को नहीं सुना, इसलिए इसका समय खराब हो गया। अब उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। जो तुम कह रहे हो पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, हवन, जप, गंगा स्नान, इससे बच जाओगे, तो ये बचाने का रास्ता नहीं है। यही तो तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं आई। ये है जड़ पूजा। ये चेतन को कैसे बचाएगी या चेतन ज्ञान कैसे तुमको देगी? ये जड़ पूजा। जड़ पूजा का मतलब जो मौजूद न हो उसकी पूजा, उसके यानी मुर्दे की पूजा करना, ये जड़ पूजा कहलाता। और सब तुम यही कर रहे हो। पूरे देश में 3-3 युगों से जड़ पूजा हो रही है, लिहाजा उसका परिणाम भी आपके सामने आ गया। इतना खराब समय कभी नहीं। तो फिर पूजा नहीं किया था। और वही पूजा अच्छे काम के लिए होती है, शांति लाने के लिए, सुख लाने के लिए होती है, सबको अच्छा बनाने के लिए होती है। तो यहाँ ये सब खराब क्यों? सब मांसाहारी शराबी क्यों हो गए? सब दूषित कर्मों में क्यों फंस गए? गंदे खान पान में फंसकर अपनी मानव बुद्धि क्यों खराब कर ली और खराब कर्म क्यों करने लगे? क्या इस पर आपने कभी विचार किया बैठकर? इस पूजा ने तुम्हारा कौन सा काम ठीक किया? किसी काम को नहीं बताया पूजा, और किसी काम को करके भी नहीं दिखाया। तो संतों ने पूजा का विरोध नहीं किया, आलोचना नहीं की, बल्कि उसका अर्थ बताया। इस शरीर इंद्रियों से जो पूजा करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, आत्मा से पूजा करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। ये तो सीधा रास्ता इसमें, यानी मतलब निंदा आलोचना की क्या बात? चाहे दोनों कर लो चाहे एक कर लो। जो शरीर इंद्रियों से करोगे पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, हवन, जप, गंगा स्नान, उससे क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला वो सामान मिलेगा। चाहे दोनों कर लो चाहे एक कर लो। महात्मा कोई विरोध थोड़ी करते। महात्मा दोनों रास्तों की जानकारी देते। इस रास्ते पर चलोगे तो ये मिलेगा, यहाँ पहुँचोगे, और इस रास्ते पर चलोगे तो ये मिलेगा, पहुँचा देगा तुमको। तो इसमें कोई आलोचना निंदा की बात नहीं होती। ये तो महात्मा कभी करते ही नहीं। तुम उनके सिद्धांतों को न समझ पाओ, उनके नियम कानून कायदे पर न चल पाओ तो बात अलग है, लेकिन वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। साधु से हो न कारज हानि। साधु संत महात्माओं से कभी किसी के काम की कभी हानि हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपने लिए, अपने स्वार्थ, लोभ लालच किए नहीं आते। किसके लिए आते हैं? परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। परिवार, समाज, देश, धर्म हित जो आया है, जिसने शरीर धारण किया, वो शरीर रात पात धन दौलत पाने के लिए नहीं धारण किया। उसका तो शरीर धारण करना जीवों के लाभ देने के लिए। तुम बात ही नहीं समझ पाते। अपना जैसा हाथ पैर नाक कान मुंह वाला समझते हो, तभी आपको शंका हो जाती। इसलिए सच्चाई के साथ, लगन के साथ जब वचनों को सुनोगे तो अच्छाई बुराई का ज्ञान आपको हो जाए। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये सब आपकी जानकारी हो जाए। गोस्वामी महाराज ने पहले लिख दिया, अगर बुद्धि में विवेक ज्ञान लाना चाहते हो, सच्चाई को समझना चाहते हो, सच्चिदानंद प्राप्त करना चाहते हो, जीवात्मा को सतलोक सचखंड पहुंचाना चाहते हो, तो आपको सत्संग सुनना ही पड़ेगा। बगैर सत्संग के कुछ नहीं। कितना भी तुम जोर लगा लो, अब कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अभी एक बार आपके पास आखिरी मौका है।
सोच लो, समझ लो और अपना लो, तो अब भी आपका बचाव हो सकता, और नहीं तो अहंकार यहाँ किसी का रहा नहीं। तुम तो कुछ भी नहीं हो, भले अज्ञानता में अपने आप को कुछ लगाते हो, लेकिन तुम कुछ एक झटका भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। और कुदरत सख्त नाराज है, ये बार बार जानकारी आपको दी। उसकी नाराजगी आपकी समझ में नहीं आ रही। उसकी नाराजगी को दूर करना किसी इंसान की बस की बात नहीं है। उनका संबंध महात्माओं से होता है, और महात्माओं का सीधा संबंध प्रकृति से होता है। वो प्रकृति से तुम्हारा सब कुछ काम करवा सकते हैं, लेकिन जब तक वो आदेश नहीं देंगे प्रकृति कुछ भी नहीं करेगी। और तुम अगर अपने आप को बड़ा समझते हो तो आदेश देख लो, देखे तुम्हारा आदेश तो जनता नहीं मानती है, तो मतलब प्रकृति से क्या बात है? उसका तो तुम्हारा वहाँ कुछ पहुँच ही नहीं सकता। इसलिए एक एक वचनों को संभाल के रखो। ये वचन तुमको हर तरफ से बचाने का काम करेंगे। ये वचन कोई स्वार्थ, लोभ, लालच या स्वार्थी, लोभी, लालची बनाने के लिए नहीं है। संतों के वचन, ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। कितने दिनों से लगातार वो वचन आपको सुनाए जाते हैं जिससे आप मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत से आपका बचाव। तो हमेशा आपसे कहा, यहाँ कोई लोभ लालच की बात, यहाँ से किसी से कुछ लेना नहीं देना। लेने वाले तो सभी हैं, देने वाला कोई नहीं। और देने वाला देता और लेना वाला राक्षस हो गया। जब दो ही चीज है, देवता और राक्षस, अगर देने वाला देवता है तो लेने वाला राक्षस हो गया, और अगर लेने वाला देवता तो लेने वाला राक्षस। ये बात समझनी चाहिए। खाली मुंह से कह देते हो, विचार नहीं करते। अरे जो वचन मुंह से निकालो, एक एक वचन पर पहले विचार कर। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल लगे आपो शीतल। ये है वचन वाणी की परख। अगर परख विचार करके बोलते हो कि हमारी वाणी से लोगों को कोई तकलीफ ना हो, इसी तरह का कोई लोगों में शंका, संदेह, बोल भ्रम ना हो, कोई गंदगी ना आने पावे, तब तो आपके वचनों का बोलना ठीक। अगर तुम्हारे वचन भी हो रहे हैं और लोग खराब भी हो रहे, आज यही हो रहा। इतनी धार्मिक किताबें सुनाई जा रही, लेकिन कोई धार्मिक नहीं बन पाया। सब अधर्मी बनते जा रहे। कोई शाकाहारी नहीं बन पाया, सब मांसाहारी, शराबी बनते चले जा रहे। कोई अच्छा सच्चा ईमानदार नहीं बन पाया, सब बेईमान, लूटपाट करने वाले ये सब बढ़ते जा रहे। तो तुम्हारे धार्मिक ग्रंथ कर क्या रहे? जो किताबों में लिखी शिक्षा आप पढ़ते हो, लोगों को सुनाते हो, क्या तुम सुधरे हो या तुमने एक व्यक्ति को कभी सुधारा है? प्रेमी, और ये सुधार नीति किताबों से नहीं। जब तक जीव को उसकी अच्छी करने का अनुभव नहीं कराया जाए, अच्छी करने पर नहीं चलाया जाएगा, मानवीय अच्छे भोजन को नहीं दिया जाएगा, तब तक मन, बुद्धि, चित्त निर्मल नहीं होगा। और जब तक ये निर्मल नहीं होंगे, कोई अच्छा सच्चा काम होने वाला नहीं। इस बात पर आपको विचार करना चाहिए। मैं तो प्रार्थना ही करता रहता हूँ। अरे भाई, देश समाज में आए हो, रह रहे हो, कुछ देश समाज के लिए कर लो। सब अपने लिए सोच रहे हो, हमको गद्दी मिल जाए, हमको कुर्सी मिल जाए, हमको मान मिल जाए, हमको सम्मान मिल जाए, तो फिर भारत को, जनता को क्या मिलेगा? जब सब तुम्ही को मिल जाए और कुछ बचे ना, फिर ये जनता को क्या दोगे आप? इस पर भी विचार नहीं कर। एकदम बच्चों को, अरे भाई, जब तुम चाहते हो वही सबको चाहिए। जो तुम्हारे अंदर है वो सबके अंदर, जो तुम्हारा मन है वो इनके अंदर। जो इच्छा कामना
तुम्हारे मन में है वही इनके अंदर। फिर एक बीच का रास्ता क्यों नहीं निकालते? तुम सुखी भी हो जाओ और लोगों को सुखी बना दो। तुम आनंदित हो जाओ, लोगों को आनंदमय बना दीजिए। तुम सुखी रहो, यानी मतलब तो लोग सुखी रहे। ये रास्ता क्यों नहीं अपनाते? खाली कहते हो, कहने से कुछ काम नहीं होगा। कहते कहते तुम्हारे 70 साल निकल गए और कुछ नहीं किया। शपथ कसम खाते ईश्वर की 70 वर्ष निकल गए। तुमको ईश्वर का भी डर नहीं है। उनको भी मतलब यानी झूठा समझ करके और झूठे काम करने लगे, वादा खिलाफी करने लगे अपनी प्रजा से। राजा प्रजा को पुत्र मत समझता है। जैसे अपने बच्चे का लालन पालन करता है, ऐसे जनता का को अपना पुत्र समझ के लालन पालन करता। ये राजा का फर्ज कर्तव्य है। जब राजा अपने कर्म कर्तव्य को भूल गया कि हमारा कर्म कर्तव्य जनता के साथ क्या है, ये प्रजा हमारी पुत्रवत है, हम पुत्रवत व्यवहार करें ताकि इसको कोई कलेश ना हो। और इसीलिए राजनीति में संत गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उत्तरकांड में बड़े 7 शब्दों में था, अगर भारत जैसे धार्मिक देश को अगर राजा की जरूरत है तो राजा कैसा होना चाहिए? जा सुराज प्रजा दुखारी। देखे इतना साफ गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा तो राजा के लिए कि जा सुराज प्रजा दुखारी, सो न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा। क्या इन लोगों ने ये नहीं पढ़ा है? क्या रामचरितमानस श्री राम की जय बोलते हो, झंडा लिए घूम रहे हो? क्या श्री रामचरितमानस की कोई बात नहीं समझ में आती? अरे श्री रामचरितमानस ही श्री राम है और श्री राम ही श्री रामचरितमानस है। ये क्यों नहीं समझते? ये तो वचन तो ये कह रहा तुम्हारे लिए, तुम उन वचनों को भी नहीं मानते हो कि जिसके राज में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा। तुमको नरक का भी भय नहीं, क्योंकि नरक की परेशानी तुम्हें याद नहीं है। कितने नरक भोग के आए हो, परेशान होकर आए हो। जीवात्मा से पूछो जिसने प्रार्थना की है और मांग कर अब की बार ये मानव अनमोल शरीर ले आई है, उससे आप पूछिए बैठ करके, तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। इतना बड़ा संदेश रामचरितमानस श्री राम ने दिया है, जिसको संतों ने कह के समझाया कि जा सुराज प्रजा दुखारी, सो न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी होगी वो राजा सीधे नरक में जाए, कोई नहीं बचा सकता। और जो उसके साथ रहते वो भी नरक में जाएंगे। अरे भाई जहाँ वो जा रहा वही तो तुमको ले जाएगा। इतने लोग साथ में जुड़ रहे हो, जहाँ वो जा रहा वही तुमको भी ले जाएगा, उन्हीं नरकों में। ना तुमको मालूम ना उसको मालूम, इसलिए तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। महापुरुषों ने ये जानकारी क्यों लिख के दी कि राजनीति बिन धन धर्मा, प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। ये धार्मिक देश की धार्मिक राजनीति ये धार्मिक पुरुषों के द्वारा। धार्मिक कौन है? शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, उसको धार्मिक। बगैर इसके ये धार्मिक देश की धार्मिक राजनीति नहीं चलाई जा सकती। प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा, सत्कर्म करके करने की इच्छा रखेगा और ये सब प्रभु के समर्पित कर। न मेरा राज है न मैं राजा हूँ, ये प्रभु आपको समर्पित। तुझीयम वस्तु गुरुदेव तुभ्यमेव समर्पयामि। सोचना तो आपको ये चाहिए कि समझ में आ जाए तो तुम्हारा घड़ा तो गया भर, फूटने वाला समझ में कैसे आएगा?
जब पाप स्वार्थ लोभ लालच का घड़ा भर जाता है, जब फूटने का समय आता है, तो मानव की बुद्धि कैसी हो जाती, ये भी लिखा है। कोई चीज छोड़ी नहीं है, वो भी लिखा। लेकिन तुम्हारे पास पढ़ने का समय नहीं, ना मानने की तुम्हारे अंदर इच्छा। जब जैसी हो तब्यता तब तैसी मति होए, काल रेख की लेख को मोड़ सके नहीं कोई। कितना साफ लिखा। जो आपने किया है उसका फल पाने का समय, उसी को होनी कहते हैं, वो आ रहा है। उस समय मानव की बुद्धि विकृत हो जाती। क्यों? कि उसका पापों का घड़ा फूटने वाला। ये सब लिख करके रखा और संतों ने उसकी जानकारी दी। आप तो सब वचन समझ नहीं पाओगे। एक संत ने लिखा और दूसरा संत उसका अनुमोदन कर रहा, उसको समझा रहा, बता रहा। तो आपको तो सोचना चाहिए था। तो नहीं सोचोगे तो भाई समय खराब आ रहा, उससे तुम भी नहीं बचोगे और तुम्हारी प्रजा भी नहीं बचेगी। ये दोनों को नुकसान होगा, राजा प्रजा। मैंने आपसे प्रार्थना की थी चुनाव के पहले कि हिंदुस्तान की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है, लिहाजा भारत की जनता को देखकर और अपने आप को समझकर आप चुनाव को रोक दीजिए, आगे करा लेना। जनता तुम्हारी है, अच्छा काम कर लो, ये कर्जा खत्म हो जाए, सब शांति सुकून में आ जाए, चुनाव करवा लेना। मैं कब मना करता हूँ? मैं तो आगे का समय खराब देखकर इशारा करता हूँ। मानो कोई ठीक है, ना मानो तुम जानो। नहीं माने, पहले का इतना कर्जा लदा है और 70 अरब इस चुनाव का फिर से कर्जा लदा। ये कौन देगा? ये भारत की जनता। कोई नेता लीडर नहीं देगा, कोई सांसद विधायक नहीं देगा, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं देगा। ये कर्जा भारत की जनता को रो रो के देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, कोई देने वाला दूसरा नहीं। एक किसान है, मजदूर है, छोटे कर्मचारी अधिकारी हैं, छोटे दुकानदार व्यापारी, यहीं से लिया जाएगा और कोई देने वाला नहीं है। मैंने चुनाव के पहले भी बताया और मैं 12 वर्ष से लगातार यही संदेश जन की सुख शांति का दे रहा हूँ। मानो न मानो, ये तुम्हारी बात है, मेरा फर्ज और कर्म कर्तव्य है, मैं वो अदा करता हूँ। क्योंकि हर युग में अपने राजा और प्रजा की रक्षा के लिए उस समय के महात्मा गुरु जो थे, उन्होंने उसको समझाया, आगे आने वाले समय की जानकारी दी। देखो ये समय खराब आ रहा, तुम इस तरह से अपने काम करो कि तुम्हारा और तुम्हारी जनता का सुकून बना रहे। सबने पालन किया, लेकिन आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा कि आप में झूठा अहंकार है। महात्माओं को समझना, देखना, ये तुम्हारे बुद्धि के परे। तुम समझ ही नहीं सकते कि महान आत्माएं किस लिए आती हैं और कौन सा काम करके जाती। मैंने तो इशारा किया है, आज भी इशारा कर रहा हूँ। अगर आप सच्चे भारतवासी हो तो अपनी भारतीयता में आ जाओ, अपनी भारतीय पहचान को बताओ। तुम कैसे अपने आप को भारतवासी कह रहे हो? तो पहचान हमेशा वेशभूषा से होती। हर देश की वेशभूषा अलग है, लेकिन भारत की खिचड़ी है। खिचड़ी किसी एक का नहीं, सबकी नकल कर रहा। पहली बात तो आपकी वेशभूषा नहीं, भारत जो ऋषि मुनि महात्माओं की बनाई हुई है, कुर्ता धोती है, कमीज पैजामा है, सदरी टोपी और पगड़ी और लंगोटी, ये भारतीय वेशभूषा जो नियमित और संयमित है। इसको पहनकर अपनाकर तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और जो दुखेंगे उनको भी शांति प्रदान। इसलिए हमारी प्रार्थना है, भारत के समस्त
प्रेमियों को जो रहते हैं कि आप लोग भारतवासी हो, भारतवासी, किसी जाति मजहब धर्म के नहीं, कोई फिरका, कोई बंटवारा, कोई मतभेद नहीं, सब लोग भारतवासी। अपनी पोशाक में आ जाओ, वेशभूषा में आ जाओ, तो क्या होगा? तुम्हारा मन शांत होगा। इतनी शांति है, ये ऋषि मुनि महात्माओं की देन है जो उन्होंने वेशभूषा को रखा है। ये पैंट पत्रों, ये अंग्रेजों की पोशाक। तुम अंग्रेजों की बात तो करते हो, अंग्रेजियत तुम भी नहीं छोड़ पाए हो। तुम भी अभी गुलामी स्वीकार किए हो, बगैर गुलामी में तुम रह ही नहीं सकते हो, इसलिए तुम्हारे संदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं कि आप भारतीय वेशभूषा में आ जाइए, भारत देश की गौरव गरिमा को बढ़ाओ, अपने देश को आगे बढ़ाओ, उज्जवल भविष्य करो, क्योंकि भारत विश्व का गुरु था और फिर होगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, लेकिन उसका समय निश्चित है। समय के पहले लोगों को सुधरने का मौका, कहने का मौका, सोचने का मौका, समझने का मौका दिया जा रहा, ताकि कोई ये न कहे कि महात्माओं ने हमको समय नहीं दिया। आपको समय दिया गया, मानो न मानो, करो न करो, तुम्हारी बात। फिर परिणाम से आप बच नहीं पाओगे। तुम जो शक्ति इकट्ठा की है, वो मेरे पास पैसा है जो चोरी से, जनता की चोरी अपने बताया तुमने? किसी नेता ने, किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने, किसी सांसद, विधायक ने बताया कि मेरे पास कितना धन है? और तुम्हारा सब ले लिया, तुम्हारा जायदाद सब ले लिया। कितना रुपया है, कितना सोना है, कितनी चांदी है, कितनी जमीन है, कितने मकान है, कितने बच्चे, सब तुम्हारे होंगे, और उनका तुम्हारे पास कुछ नहीं। ये कैसा प्रजातंत्र? क्या इसी को प्रजातंत्र कहेंगे? प्रजा राजा एक ही भाव में, अंतर नहीं है। प्रजातंत्र का मतलब कि प्रजा ही राजा है, लेकिन ऐसा नहीं, वो कहने के लिए है। प्रजा को तो कोई अधिकार ही नहीं है, न बोलने का, न सोचने का, न कहने का, न रोने का, न आंसू पोंछने का, कोई न न्याय मिलने का, न सुरक्षा, न महंगाई, न गरीबी, न बेरोजगारी, कुछ भी अधिकार नहीं है। तो ये कैसा प्रजातंत्र है? अरे ये भी आपको बताना पड़ेगा। समय किसी को माफ नहीं करता, वो समय आ रहा है, आपसे भी पूछा जाएगा आपने कितनी बार शपथ ली है ईश्वर को साक्षी बना करके, लेकिन आपने किया क्या? अपनी कर्म कहानी देखो। ये जो आपने कर्म किए हैं वो तुम्हारी बही बन गई कर्मों की, उस बही के अनुसार सजा मिलती है। तुम्हारे पहले बड़े बड़े राजे महाराजे आज भी नरकों में पड़े, जमराजा की जूतियों की मार खा रहे, उनको कोई बचाने वाला नहीं है। क्या तुम्हारा कुछ और है? अरे इसको तो समझो, अपने भारतीय इतिहास को समझो, इतिहास के गौरव गरिमा को समझो, तब तो ठीक है। नहीं तो मनमानी यहाँ किसी की नहीं चली, किसी की भी कोई नहीं मनमानी कर पाया, तो किया तो उसी तरह का उसको दंड का भुगतान करना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो मेरी एक ही प्रार्थना है भारतवासियों से, आप अपनी भारतीयता पहनावे पोशाक में आ जाओ, वेशभूषा में आ जाओ, तो तुमको भारतीय बनने का, कहने का गर्व हो जाए। और अपने भारतीय खान पान जो ऋषि मुनि महात्माओं का बनाया हुआ शाकाहारी, सीजनल अनाज, सीजनल दालें,
सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेले मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी, इसको कहते हैं सात्विक आहार। यह है भारत का आहार। जब ये आहार करोगे तब तुम्हारे अच्छे सच्चे विचार बनेंगे। अच्छे सच्चे विचार बनेंगे, अच्छे कर्म करोगे तो आपको, आपकी जनता को अच्छा फल मिलेगा। ये फल पाने का ये है। इतनी बात, अगर तुम हिंदुस्तानी हो तो अपनी हिंदी भाषा संस्कृत को प्रधान करो, उसको लाओ। विदेशी भाषाओं को बोलकर अभी तुम विदेशियों की गुलामी में ही हो। तुम उनकी भाषा के गुलाम हो, उनकी वेशभूषा के गुलाम हो, उनके भोजन के गुलाम हो, तो तुम्हारी गुलामी गई कहाँ? अब तो असली गुलाम हो कि बगैर उसके तुम रह ही नहीं सकते। एक बार विचार तो करो कि जिनको भगाने के लिए देश में लोगों ने कितनी कुर्बानी दी है, कितनी माताएं निपुती हो गई, कितनी बहनों का सुहाग लुट गया, तब आज़ादी का दर्शन हुआ। आज वो आज़ादी जो इतनी बड़ी त्याग तपस्या के बाद मिली, आज उसकी बर्बादी। ये क्या होगा? क्या बर्बादी के लिए आज़ादी दी गई थी, कुर्बानी दी गई थी, अपने आप को न्यौछावर किया था, बलिदान किया? अरे नहीं, तुमने किया, लेकिन जिन्होंने किया उनकी तो गौरव गरिमा को ध्यान में रखो। तुम्हारे में तो दर्द नहीं आ सकता वो, क्योंकि जाके पैर न गई बीमारी, जो सो क्या जाने पीर पर आई। तुमने तो कुर्बानी दी नहीं है। तुमने तो मतलब यानी खून खराबा अपना कराया नहीं है, अपने सुख को न्यौछावर किया है। ये काम तो तुमने नहीं किया, लिहाजा वो भाव तुम्हारे अंदर नहीं बन सकता है। लेकिन देश के नाते और भारतीय बनने के नाते उनको मानना ही पड़ेगा, उनकी गौरव गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आगे की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। फिर इस तरह कभी कोई कुर्बान होने के लिए तैयार नहीं होगा और देश की गौरव गरिमा कम हो जाएगी। इस पर आप विचार कीजिए। मैंने प्रार्थना की है, इस पर राज्य के लोग, धर्म के लोग, सब लोग इस पर विचार करें। मैं सबसे प्रार्थना रूप में कह रहा हूँ, क्योंकि देश को अब इसकी जरूरत है। बगैर ये जरूरत पूरी किए देश को कोई भी माई का लाल खुशहाल नहीं बना सकता। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। इसलिए आप लोग मेरी प्रार्थना स्वीकार करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं मानो न मानो, खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। हम मनवाने नहीं आए, हम प्रार्थना करने आए, ताकि देश अपना है। हम सब देश के निवासी, हमारी जन्मभूमि है। इस भूमि को प्रणाम करो जिस पर आपने जन्म लिया, और सारा जीवन जो तुम्हारी आधार बन के रही है, इसको नित्य प्रति प्रणाम करो। और ये कहो कि माँ, हमसे कोई अपराध न होने पावे, कोई गलत काम न होने पावे, कोई हिंसा न होने पावे, तुम्हारे पर छाती पर कोई खून न बहने पावे। इस तरह की शपथ आपको लेनी चाहिए। ये शपथ सच्ची है, बाकी तो झूठ। वो तुम रोज ही दोहराते हो, कागज के पन्नों पर लिख दिया, उसको पढ़ के दोहराना, ये शपथ। ये शपथ नहीं है। शपथ का मतलब शांति का पथ, रास्ता, सद्व्यवहार का, सत्कर्म का, सदाचार का, उसको कहते हैं सतपथ। अभी तुमने समझा ही कहाँ इसको कि शपथ का मतलब था कि कागज पर लिख दिए और उसको पढ़ दिया और ईश्वर को ये साक्षी कह गए, क्या शपथ हो गई? ये तो कितनी बार आपने शपथ खाई है, पढ़ी है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब कुछ नहीं किया, अब तुम्हारे बस का कुछ है भी नहीं। ये समय बहुत निकल गया।
जितनी बार मौका दिया गया उतनी बार तुम्हारे पर जनता के कर्मों का बोझा लाद दिया गया। ये कितने जन्म लेकर भी इसे अदा नहीं कर पाओगे। अभी तुम हंसी मजाक समझते हो, तुम्हें कर्मों का खेल कहाँ मालूम। कर्मों का हिसाब और माया का प्रसार ये संतों के सिवा कोई जानता ही नहीं, तुम कहां से जान जाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी प्रेमी जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। आज जो काम इस बियाबान जंगल में हो रहा है वो हिंदुस्तान में किसी इंसान के बस की बात नहीं है जिस काम को करा देता। ये पहली पहचान आपके सामने, ये किसी के बस की बात नहीं है। इन जंगलों को साफ कराना, ऊबड़ खाबड़ जूम को समतल भूमि बनाना और उस पर एक अच्छे काम करने का प्लेटफॉर्म तैयार करना, ये ऐसे नहीं बनाई जा रही। ये तुम्हारी सुख शांति और तुम्हारे अंदर अच्छे भाव विचार पैदा करने, ये ऐसा धार्मिक सर्वजन हितकारी ये प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। आगे आने वाले समय में इस पर सभी लोग सभी इसको प्रणाम करेंगे, धरती को। ऐसा नहीं है, जो धरती सतगुरु सतयुग का अंकुरण करके दिखाएगी वो धरती कितनी महत्वपूर्ण होगी। क्या कभी आपने इस पर कभी विचार किया है कि बाबा जी ने 1997 में क्या कहा? यही नैमिषारण्य में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया था 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 1997 में, और अंतिम दिन कहा बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। ऐसे थोड़ी भूमि को ले लिया गया, उनके आदेश का पालन करने के लिए इस भूमि को खरीदा गया। तब लोग जानते ही समझते बेचारे नहीं, उन्हें क्या मालूम, उनको ये कुछ नहीं मालूम। लेकिन जो हो रहा है उनकी दया से, वो दया के बगैर यहाँ कुछ नहीं हो सकता। बिना दया के आप भी नहीं आते और बिना दया के मैं भी कुछ नहीं करता। दया की जरूरत तो हम सबको है। तो इसलिए आप लोगों ने जो कितने दिनों से, कई महीने हो गए, बराबर आपको परमार्थी सम्मान सेवा करते, दिन नहीं रात में भी करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है रात्रि। आज हिंदुस्तान का इंसान दिन में परिश्रम करना नहीं चाहता, फिर ऐसी कड़ी धूप में जहाँ टेम्परेचर कितना हाई, लोग घर से निकलना अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते हैं। वहीं नैमिषारण्य में कितने हजार लोग ये यानी कड़ी धूप में, गर्मी में परमार्थी सम्मान सेवा कर रहे। ये आश्चर्यजनक कार्य कोई करा नहीं सकता। ये ऐसे नहीं कहा जा रहा, किया जा रहा, करके कहा जा रहा, सुन के पढ़ के नहीं कहा जा रहा। तो आपको भी सोचना चाहिए। अभी तक इस भूमि पर कोई नहीं, कोई देश का जिम्मेदार देखने नहीं आया कि आखिरकार इस भूमि को तैयार क्यों किया जा रहा, क्या काम है
किसकी तैयारी हो रही है, कौन सा लाभ मिलने वाला जीवों को है, कोई इस पर नहीं, ना कोई मीडिया ना कोई पत्रकार, ये सब बिक गए। ये किसी के बस की बात नहीं है कि इस आध्यात्मिक संदेश को लोगों के कान तक पहुंचाएं, या ये परमार्थी श्रमदान सेवा की जानकारी सबको दें कि अगर इसी तरह देश के लोग अपना श्रम और परिश्रम और ईमानदारी अपने विभाग में जो जिसको मिला है और उसकी करने लगे तो देश में सत्युग आने की देर नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए आप विभाग बनाते हो और आप मतलब यानी मंत्री संतरी बनाते हो, लेकिन काम तो कुछ नहीं। बनाने का मतलब कोई काम बने, कोई जनता के सुख शांति का, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी का कोई न कोई काम बने तो इनको बनाना ठीक है। केवल कुर्सी दे देना तो क्या काम हो गया? अरे भाई समझो, कुछ आपको समझना चाहिए। समझने का समय आपको दिया गया है, काम करने का मौका दिया गया है। एक बार नहीं, तीन बार ही अवसर दिया जाता कि शायद अब कर ले, शायद अब कर ले, शायद अब समझ जाए, अब समझ जाए, अब चेत जाए, अब जाग जाए। ये 3 बार ये नियम है यहाँ हिंदुस्तान में। त्रिवाचा कराने का नियम, ये त्रिवाचा का समय है। नहीं करोगे तो पिछला जो समय मिला उसका भी बोझा तुम्हारे पर लाद दिया जाएगा। फिर तुम्हारा इस मृत लोग मतलब में कोई ठिकाना, किसी तरह का कोई ठिकाना नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आपकी याद की सेवा पूरी हो गई। जो लोग बैठे हैं थक गए हैं, आके प्रसाद ले लें। वैसे 10 डलियाँ आपको डालना है और आप आके प्रसाद, इसमें से 5 आपकी 5 हमारी। तो मैं तो बुढ़ा हूँ, अब यह शारीरिक श्रम नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास करता हूँ आपको जानकारी जो मुझे दी जा रही मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, किसी का दिया हुआ कोई दे रहा, कह रहा भाई मेरी बात आगे कह बता दो लोगों को, और ये काम ये काम ये काम आगे से आगे बता दो, और आगे कुछ होने वाला जो संदेश मिलता जाएगा आपको सुनाता जाऊंगा। जो दया मालिक की होती जाएगी आपको देता रहूँगा। मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं तो निमिष मात्र, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, मेरा क्या ठिकाना है कि कोई स्थान है नहीं, कोई घोंसला पक्का है नहीं जहाँ पर रह सकूं। इसलिए समय समय पर जो आदेश मिलता रहेगा काम करता रहूँगा। आपके लिए जो आदेश होगा तो आपके लिए सेवा का आधार बनाता रहूँगा। जय गुरुदेव। चलो, जो लोग बैठे हैं या नहीं कर रहे हैं या 10 तिलिया का महत्व नहीं समझ पा रहे तो सीधे प्रसाद लो और जाओ भंडारी की तरफ। यहाँ फालतू भीड़ मत करो, यहाँ तो काम वालों की जरूरत है। यहाँ धन दौलत मान सम्मान अधिकारी करने बनने की यहाँ जरूरत नहीं कुछ, सीधी बात है मान। और हमको कुछ चाहिए नहीं, जो आप दे रहे हो बिना मांगे बिना कहे दे रहे हो कि हमारा अच्छे काम में लगा दो तो लगा रहा हूँ, वो काम आपका लगा रहा हूँ, बस इतना। हमको नहीं कुछ चाहिए, मैं क्या करूँ? मेरे कोई बीवी बच्चा तो है नहीं, इसके लिए मैं इकट्ठा करूँगा आपसे झूठ बोलूँगा। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमको तुम्हारी ज़रूरत दिखाई दे रही है
इसलिए लगा हूँ कि कितनी जल्दी आपका काम हो जाए, क्योंकि एक रोटी मैं खाता हूँ 24 घंटे में आपकी दी हुई, और ये कपड़े आपने दिए तो पहले मेरे पास अपना कुछ नहीं, लंगोटी छोड़कर मेरा अपना कुछ नहीं है, ये सब आपका दिया हुआ है। तो सोच रहा हूँ आपकी रोटी खाता हूँ, आपके कपड़े पहनता हूँ, तो आपके काम में लगाऊं, जितनी जल्दी आपका काम हो जाए, बस इतनी बात। और कुछ हमको कुछ नहीं चाहिए, तो आप दे रहे हो, मैं चुपचाप उठाकर तुम्हारे इसी काम में लगा रहा हूँ। इतनी ये जमीन देखो आपकी, वो मेरी नहीं है, मेरे नाम 1 इंच जमीन में, मेरे नाम 1 नया पैसा भी नहीं है, कोई खाता, कोई बैंक बैलेंस, कहीं कुछ। मैं जैसा बैठा हूँ वैसे हूँ, जब चाहूँगा आप देखते हो उठा के चल देता हूँ, इधर चला जाऊँगा, जिधर भेज देंगे, जिधर आदेश कर देंगे उधर चला जाऊँगा। तो जो मेरा तो अपना कुछ है नहीं, मेरा जीवन भी अपना नहीं है, वो किसी को समर्पित है। अब वो जैसा चाहेंगे वैसा काम करा लेंगे, मैं कुछ करने वाला भी नहीं हूँ, न बुद्धि है न विवेक है। अब उनकी दया है, वो दया में कुछ भी करा ले और हम आपको आदेश देकर वो दया का पात्र बनवा दें, बस इतनी इच्छा है और कुछ नहीं। जय गुरुदेव। अब आप चलो अपनी दर्शनिया का अभियान पूरा करो। अंतिम में कुछ न कुछ वरदान के लिए आपसे जरूर करता हूँ। ये असली आदेश है जो सामने हमारे हो। अभी तो आप पीठ पीछे करते रहे, अब ये सामने का आदेश है। 5 अपनी 5 हमारी। मैं तो बुढ़ा हूँ, अब ये संदान नहीं। हाँ, मैंने भी अपने गुरु का आदेश मानकर बहुत संदान। तुम उतना नहीं कर सकते हो, 8-8 10-10 घंटे लगातार फावड़ा चलाना, लगातार जलिया ढोना, तमाम तरह की अन्य और सेवाएं वो सब करना, जंगल को साफ करके आश्रम का निर्माण, मथुरा, ये सब मेहनत से हुआ। ऐसे नहीं, मेहनत की है तब आपसे मेहनत करवा रहा हूँ। उसका लाभ मिला है तो आपको लाभ मिल जाए, इसलिए आपको से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ कोई काम इस तरह का नहीं है कि मैं कोई आदेश देने वाला हूँ। हमको भी कोई आदेश देता है, मैं आपको सुना देता हूँ। जय गुरुदेव।